ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अगस्त 2026 का है। और इस अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अगस्त 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। तो साथियों, ये रिजल्ट्स का तो पता लगता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ग्रहों के द्वारा रिजल्ट्स शुभ या अशुभ प्राप्त होते हैं जातकों को उनके जीवन में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो साथियों, यहाँ पर अगस्त 2026 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि क्या रिजल्ट्स किस क्षेत्र में आपको मिलने की संभावना बनती है। और कुछ अंत में आसान और सरल उपाय भी देंगे। और ये जो आसान और सरल उपाय हैं, ये सिर्फ उन्हीं ग्रहों के लिए हैं जो जातकों को नकारात्मक परिणाम देते हैं, ताकि आपको अपने जीवन में नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति ना हो। तो साथियों, यही कारण है कि जिसकी वजह से हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, ताकि आपको भी, हमारे जातकों को भी इस बात का पता रहे, एहसास रहे कि भाई अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन सा ग्रह उनको फेवर कर रहा है, लाभ देने की पोजीशन में है, कौन सा ऐसा ग्रह जो उनको परेशान करेगा। अब जो परेशान करने वाले ग्रह हैं या अशुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं, हम उन्हीं के ही उपाय आपको अंत में देते हैं। उनमें ना आपका कोई पैसा खर्च होना है, ना कोई ज़्यादा समय, बस निष्ठा और प्रेम से आपको उन उपायों को करना है नियमित रूप से, तभी उनका अच्छा प्रभाव आपको दिखाई देगा, अच्छे लाभ के रूप में। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में आप कुंभ लगन राशि के जातकों का, इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और राशि परिवर्तन भी ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ बदल जाते हैं जातक के जीवन में। और यही कारण है कि हम अलग से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाते हैं जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, कि भाई अब ये ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, तो अपने ये सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव छोड़ेगा। तो आइए साथियों, चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जहां पर सूर्य बैठे हैं, जहां पर 4 नंबर लिखा है, और ये 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, जिसके स्वामी है चंद्रमा। और यहां पर आप देख रहे हैं 3 ग्रह बैठे हुए हैं, छठा भाव है ये, 6th हाउस, सूर्य, बुध और गुरु बृहस्पति। अब सूर्य जो है यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक रहेंगे अपने मित्र राशि कर्क में, अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ और समग्रह बुध के साथ। 17 अगस्त को ये अपने यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे, अगले घर में जाएंगे जहां पर 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्य है। और वहां पर जाकर के ये इनका, क्योंकि अपनी राशि, अपना घर है, 7th हाउस है, वहां पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी जो है अभी कर्क राशि में आप उनको देख रहे हैं। ये कर्क राशि में 1 अगस्त से नहीं है, 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन में रहेंगे, जहां 3 नंबर लिखा है, पंचम भाव में। और वहां से फिर ये 5 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो इनकी शत्रु राशि है, 6ठे भाव में आएंगे 5 अगस्त को मार्गी उदित अवस्था में। और फिर ये यहाँ पर 22 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन 14 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे। और 22 अगस्त को फिर ये अपना दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। और यहां से निकल करके फिर ये जाएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, जहां पर पहले से ही सूर्य और केतु मौजूद होंगे। फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति भी जो है वहां पर बैठे हैं 6ठे भाव में, कर्क राशि में। ये यहाँ पूरे महीने बने रहेंगे, लेकिन 1 अगस्त से 9 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य का भी इनको साथ मिल रहा है उसके कारण। लेकिन 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। तो 9 अगस्त से इनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, उच्च अवस्था में तो पहले से ही है। उसके बाद मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे। तो गुरु बृहस्पति यहाँ 6ठे भाव में बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बने रहेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल अभी जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि है, ये बुध की राशि कहलाती है, पंचम भाव है। तो यहाँ पर आप उनको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ ये 2 अगस्त को आएंगे मार्गी उदित अवस्था में, अपनी सम राशि वृषभ से निकल करके, 4th भाव से निकल के, जहाँ 2 नंबर लिखा है, वहाँ से ये 2 अगस्त को यहाँ आएंगे मार्गी उदित अवस्था में। पूरे माह 5th हाउस में बने रहेंगे ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में। बात कर लेते हैं केतु की। केतु भी जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में 7th भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पूरे महीने 8th भाव में अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में
बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि है, सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, और शनि यहां पर वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, यानी कि शनि की जो है उल्टी चाल है। तो शनि यहाँ उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन हैं सेकंड हाउस में ही और रहेंगे भी सेकंड हाउस में ही, उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में। राहु की बात कर लेते हैं अंत में। राहु जो है लगन भाव में बैठे हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में बने हुए हैं, पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। ये है वो ग्रहों की स्थिति, अब जिसके आधार पर कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए जो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, उनके लिए अब हम चर्चा आपसे आगे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके करियर को लेकर के हम करेंगे बात कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा। देखिए, करियर में आपके लिए संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे शुरू से लेके अंत तक। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत करे बगैर बात बनेगी भी नहीं। उपाय भी आपको देंगे। ऐसे ही जो कुछ नकारात्मक परिणाम देने वाले कुछ ग्रह हैं, उनके लिए हम उपाय दिया करते हैं, छोटे सरल आसान, ताकि आप उन्हें करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें अपने जीवन में। तो यहाँ पर संघर्षपूर्ण हालातों की बात हम कर रहे हैं मंगल के कारण, और संघर्ष करके ही, मेहनत करके ही कुछ आप अचीव कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। साथ ही बात करते हैं कि आपका यानी कि जो इनकम, लाभ, अर्निंग्स, उसको लेकर के, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि उसमें भी थोड़ा बहुत कमी, अर्निंग्स में भी कुछ ना कुछ कमी रहेंगी। जितनी मात्रा में धन आपके हाथों में आना चाहिए लाभ के रूप में, उसमें कमी रहेगी निश्चित रूप से। मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे तो आपके हित में है। बड़े भाई बहनों से भी ज़्यादा अपेक्षा करना आपके लिए उचित नहीं होगा। दूसरा, धन का संचय करने की अगर हम बात करें, धन का संचय भी सामान्य तौर पर कर पाएंगे, और आपका जो फैमिली रिलेशन है वो भी सामान्य ही रहने वाले हैं। सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सुख सुविधाओं की भी कमी का एहसास आपको इस महीने जरूर होगा। उसका पूरा लाभ आप लेने में सक्षम नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाएगा कि जो आप पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे अपनी सुख सुविधाओं का। अगर आपका लिव इन रिलेशन है या लव अफेयर है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मगर आपको थोड़ा सा अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखना होगा, सही रखना होगा। वाणी पर अपने नियंत्रण रख करके ही आप उनसे बातचीत करें तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपका पहले से ही प्रेम संबंध चल रहा है तो यहाँ पर विवाह की बात की प्लानिंग अगर आपकी पहले से मन में थी और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो विवाह का योग बहुत अच्छा बन रहा है। और ये योग जो बनेगा 17 तारीख तक बनेगा, 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक बहुत अच्छा योग बनेगा। मित्रता भी अच्छी चलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। मगर आपको अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज आपका जो मित्र है यानी कि प्रेमी या प्रेमिका आपके व्यवहार से या रुष्ट भी हो सकता है, इसका ध्यान आपको रखना है। वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा सा सुखों में कमी की ओर इशारा मिल रहा है यहाँ पर। तो वैवाहिक सुखों को प्राप्त करने के लिए आपको गणपति जी की मतलब पूजा करनी है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है लगातार प्रातःकाल। ये आपको उपाय जरूर करने चाहिए, तभी आप अपने वैवाहिक जीवन में सफल हो पाएंगे, सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे। बात आगे करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंधों का तो मैंने कहा हुआ है अभी चर्चा के दौरान कि आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं इस महीने। शिक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर के आपके कैसे हालात रहने वाले हैं, चाहे फिर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा, आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, बहुत अधिक, अगर आप चाहते हैं कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो जाए। और इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वालों को भी बहुत आवश्यकता रहेगी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की। भाग्य का भी पूरा साथ आपको इस महीने मिलने में कमी के संकेत हैं, लेकिन उपायों के अगर आप करते हैं हमारे बताए हुए तो रिजल्ट्स आपके अनुकूल ही प्राप्त होंगे, ये भी जान लीजिए। और उपाय क्या है? पहला उपाय तो हमने बता दिया, गणपति जी की पूजा वैवाहिक संबंधों को अच्छा रखने के लिए। अब आते हैं कि भाई पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहे और भाग्य का भी सहयोग मिले। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हों चाहे नॉर्मल वाले स्टूडेंट्स हों, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाए, सुखों का भी लाभ आपको मिलता रहे। तो इसके लिए सबसे पहला तो काम आपको करना है दही, खीर, या जैसे कि आपके चावल हो गए, कपूर, मिश्री, धार्मिक स्थल पर जाकर के आप शुक्रवार के दिन इनको दान करें। ऐसी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या एक से अधिक जो नाम लिए हमने। और
गौ माता अगर आपके आसपास हैं, सफ़ेद रंग का होना चाहिए गौ माता, उनकी सेवा करें। और गौ माता अगर नहीं है तो घर में बैठ करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर स्फटिक की माला घर में है तो और भी अच्छा, उससे करें। सफ़ेद चंदन का तिलक नियम से लगा करके घर से निकलें। शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद पुष्प चढ़ाने हैं, बस इतना काम करना है। हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय नियमित रूप से करें। साथ ही मैंने कहा कि गणपति जी की पूजा करने से और बुधवार के दिन आप गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर या मोदक लड्डू पान के पत्ते पर रख करके आ जाएं। बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना। इतने छोटे छोटे से 2-3 उपाय करने से ही आपका पूरा महीना बहुत संवर जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है, अच्छी लगी है उपायों के साथ, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप भी अपने जीवन में परेशानी महसूस कर रहे हैं और किसी अपने अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम लेंगे आपसे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।